हेलो एवरीवन, दिस इज शाहरुख बागमा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ इन्फोसिस का, वेयर आई स्पेंड 5 years। जब भी मैं इन्फोसिस सुनता हूँ तो एक अलग सी ठंडक मिलती है। आई फील पीस और डिफरेंट वाइब्स कम इन माई माइंड बिकॉज इसके पीछे काफी सारी चीजें हैं विच आई एम गोना शेयर टुडे। आई एम गोना शेयर 5 things टुडे। द फर्स्ट वन वुड बी इंटरव्यू प्रोसेस एंड ट्रैक असाइनमेंट। The second one, salary structure in Infosys. The third one would be how the training gets conducted. So I will explain my training experience. The fourth one would be how the project allocation take place and the bench policy and the bench period. The fifth one would be my personal work experience, and the last but not least, my personal experience in Infosys for 5 years. लेट्स बिगिन विद द इंटरव्यू प्रोसेस एंड द ट्रैक असाइनमेंट। तो इंटरव्यू प्रोसेस जो होता है इनका, ये लोग बल्क हायरिंग करते हैं फ्रेशर्स के लिए। तो ये लोग मोस्टली 2 लोगों को उठाते हैं, आइदर इंजीनियर्स जो कि आईटी में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर अदर बैकग्राउंड से। और उसके बाद कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट जो लोग होते हैं, या फिर स्टैट्स में, मैथ्स में। अब मैं जो था, मैं बीएससी था कंप्यूटर साइंस में, तो मुझे भी ये लोगों ने एज एन एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करवाया था। तो जो इंजीनियर होते हैं उनको सिस्टम्स इंजीनियर का डेजिग्नेशन मिलता है, और जो ग्रेजुएट एज अ ग्रेजुएट ज्वाइन करते हैं उनको जो है ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव का प्रोफाइल मिलता है। इनका इंटरव्यू का प्रोसेस आपको बताता हूँ जो मेरे टाइम पर था, और आई एम नॉट श्योर अबाउट नाउ डेज। बट इनका जो होता है, एप्टीट्यूड लिया जाता है। वंस यू क्लियर द एप्टीट्यूड विच इज मोस्टली बेस्ड ऑन योर एनालिटिकल थिंकिंग्स एंड मैथमेटिकल थिंग्स, देन इंग्लिश, ऑन दीज थिंग्स। उसके बाद अगर आप क्लियर कर लेते हो तब इनके 1-2 राउंड होते हैं, टेक्निकल राउंड, जिस भी स्ट्रीम के लिए चल रही है। सपोज मेरे टाइम पर नेटवर्किंग में था, तो नेटवर्किंग और थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ डेटाबेस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ कि इनका एक ट्रैक असाइनमेंट होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, बल्क में हायरिंग करते हैं। फिर उसके बाद इनका ट्रेनिंग के 2 फेज होते हैं। एक होता है जनरल ट्रेनिंग, उसके बाद होता है ट्रैक असाइनमेंट। तो जो जनरल ट्रेनिंग होता है वो सबकी सेम होती है। उसके अंदर जो ये बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग, बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, बेसिक्स ऑफ डेटाबेस, तो ये सारी चीजें जो है पढ़ाया जाता है। उसके बाद जब ट्रैक में जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, लॉटरी सिस्टम होता है। सो दे डोंट आस्क वेयर यू वांट टू गो, दे जस्ट पुट यू एनीवेयर। तो मुझे जो है नेटवर्किंग में डाला गया था, वो अलग बात है, मुझे नहीं जाना था, बट मुझे नेटवर्किंग में डाला गया था। तो उसके बाद फिर मेरी पूरी सीसीएनए की ट्रेनिंग भी होती, आई विल डिस्कस दैट लेटर। तो ऐसा होता है कि ये लोग जो होता है किसी को भी प्रोग्रामिंग में डाल सकते हैं, किसी को भी एप्लीकेशन सपोर्ट में डाल सकते। सो इट इज इन देयर हैंड वेयर दे वांट टू पुट इन। सो दैट इज कॉल्ड ट्रैक असाइनमेंट। Let's come to the next one, that is salary. As I told you, I joined as a graduate person. I was not an engineer. So I got in 2014, I am from 2014 batch, I got 2.19 का lakhs का package for a complete year. उसके बाद जो इंजीनियर थे, जिनको सिस्टम्स इंजीनियर का डेजिग्नेशन मिला था, उनको था 3.5 का पैकेज। अभी ये पैकेज मोस्टली रिवाइज हो चुका है, सो अभी थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि इट्स अबाउट 10 years बैक। तो मैं 5 years था वहां पर, तो मेरा कुछ जो था 5 साल के बाद भी आई वॉज नियर बाय। सो दिस इज बेसिकली थिंग्स हाउ इट वर्क्स देयर। द थर्ड वन, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। Whenever I talk about my training, so I always get goosebumps on my body because ये बहुत ही अमेजिंग था। कैंपस इनका बहुत बड़ा है भाई साहब। मैसूर में ट्रेनिंग होती है, जिसका कैंपस बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ा होता है। जब भी फर्स्ट टाइम कोई जाता है तो लगता है कोई मूवी के सेट पर गए हम लोग, कोई शूटिंग चल रही है जैसे कि मान लो। मोस्टली क्या होता है, जो भी ग्रेजुएट ज्वाइन करते हैं, एज आई टोल्ड यू, एग्जीक्यूटिव जो ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव होते हैं, इनकी अप्रोक्सीमेटली 3 months की ट्रेनिंग होती है, विच वॉज माइन। एंड दोज हु आर इंजीनियर, सो इनकी होती है अराउंड 6 months। उसके बाद जो होता है, ये प्लेसमेंट इनका कहीं पर भी हो सकता है, सो देयर इज नो गारंटी कि कहाँ पर आपका प्लेसमेंट होने वाला है। उसके बाद जो होता है, यहाँ पर साइकिल्स रखे होते हैं काफी सारे, क्योंकि कैंपस इतना बड़ा होता है कि आप कितना चल लोगे भाई, तो आपके लिए साइकिल्स रखे होते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। उसके बाद इसमें काफी सारे ईसीसीज होते हैं, ईसीसीज मतलब जो इनके अकोमोडेशंस वाली बिल्डिंग्स होते हैं। उसके बाद एसडीबीज होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं काफी सारे। उसके बाद यहाँ पर मॉल्स अवेलेबल है, इनके ट्रेनिंग सेंटर्स है, तो ऐसे काफी सारी चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ पर काफी सारे फूड कोर्ट्स भी हैं। उसके बाद इनके ट्रेनिंग के 2 ट्रैक होते हैं, एज आई टोल्ड यू। पहला वाला होता है जनरल वाला, जिसमें बेसिक सब कुछ होता है। उसके बाद इनका मेन ट्रैक होता है, जिसके अंदर एक्चुअल ट्रेनिंग दी जाती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट योर प्रोजेक्ट असाइनमेंट एंड बेंच पॉलिसी।
तो जो प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है, आप जो अपने डीसीज में आ जाते हो, जो भी लोकेशन आपको मिलती है आप वहां पर आ जाते हो। फिर आप अपना एक प्रोफाइल क्रिएट करते हो, जिसके थ्रू वही प्रोफाइल आपका जो है राउट होता है, या फिर आप खुद रीच आउट कर सकते हो प्रोजेक्ट्स में। उसके बेसिस पर आपका फिर इंटरव्यू भी होता है इंटरनली, उसके बेसिस पर आपका जो है प्रोजेक्ट असाइनमेंट होता है। तो ऐसा नहीं कि आपकी ट्रेनिंग हो गई और आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट में असाइन हो गए, ऐसा नहीं होता है। पहले आपकी ट्रेनिंग होती है फुल फ्लेक्स सारे बंदों की, उसके बाद दे गेट इन डिफरेंट डिफरेंट डीसीज, उसके बाद जो है उनको जो मिलता है प्रोजेक्ट वो डायरेक्टली नहीं मिलता है, आइदर दे हैव टू अप्लाई और मैनेजर्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दे रीच आउट टू दीज पीपल जो उस डिसीज में अवेलेबल हो। उसके बाद जो होता है बेंच पॉलिसी भी है इनका। तो ऐसा नहीं होता है कि आते ही तुमको प्रोजेक्ट में काम करना है, तुम ट्रेनिंग कर कर आ गए, तुम आज से आज और आज ही ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें मोस्टली ऐसी भी प्रोबेबिलिटी होती है कि आप जो 1-2 महीने में भी बेंच पर रह सकते हो। बट मैं ज्यादा नहीं रहा था, मैं आने के बाद 1 या 2 वीक में ही मैंने प्रोजेक्ट ले लिया था, खुद से जाकर ले लिया था भाई मैंने। उसके बाद मैं जब 5 साल था वहां पर, मैं 5 साल में हार्डली पहले 1-2 वीक और उसके बाद बीच में शायद से 1-8 वीक में बेंच पर था, बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी आइडल। सो दिस इज व्हाट माय फंडा इज। सो द फिफ्थ वन वुड बी माय वर्क एक्सपीरियंस। तो मैंने क्या किया था, जैसे ही मैं ट्रेनिंग करके पुणे में आया था, मैं पुणे डीसी मिला था मुझे, उसके बाद मैंने क्या किया, कुछ दिन के बाद ही मैंने प्रोजेक्ट ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अपना प्रोफाइल बना लिया मैंने अच्छे से, उसमें अपने नेटवर्किंग का जितना भी सीख कर आया था, सीसीएनए में ट्रेनिंग हुई थी मेरी, तो सारी चीजें जितना भी आता था मुझे, राउटर स्विचेस लैन वैन मैन जितना भी आता था मैंने सब कुछ डाल दिया था उसके अंदर, और अपना एक प्रोफाइल बनाकर अभी मैं प्रोजेक्ट ढूंढने लगा था। तो मुझे जो एक टेलीकॉम का प्रोजेक्ट मिला था, आई कैन नॉट टेक द प्रोजेक्ट नेम, वहां पर आई स्पेंड 5 years, 2 बार वहां से निकला, देन अगेन आई वेंट टू द सेम प्रोजेक्ट। नाइट शिफ्ट का प्रोजेक्ट था, अलाउंस मिलते थे इसलिए। यस, सो मैंने वहां पर 5 साल स्पेंड किए, वो था मेरा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। द लास्ट वन माय पर्सनल एक्सपीरियंस विच वाज फॉर 5 years। तो यहाँ पर जो होता है बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों चीजें साइमल्टेनियसली ग्रो होती है। आप अपने काफी चीजें एक्सेल कर पाते हो, एक्सपोजर मिलता है आपको काफी कुछ। तो इसमें जो होता है, यू मीट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पर आपको काफी सारा एक्सपोजर मिलता है, और अंदर ही बहुत कुछ होता है कंपनी के अंदर भी। बैडमिंटन होता है, स्विमिंग होता है, टेबल टेनिस होता है, पुल होता है, पुलिंग जो खेलते हैं वो, तो काफी सारी चीजें होती है यहाँ पर करने के लिए। यू नेवर फील गेट यू नेवर गेट बोर्ड कि आप क्या करें करके, जब भी फ्री हो भाई डू दीज एक्टिविटीज, अगर काम से फ्री हो जाते हो तो। उसके बाद यहाँ पर जो होता है, इसके अलावा भी जो कुछ लोग होते हैं जो पैशनेट होते हैं अबाउट समथिंग लाइक डांसिंग, उसके बाद आपको बताऊं मैं एक्टिंग में, फैशन शोज में, सो दे हैव डिफरेंट ग्रुप्स देयर जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यू कैन स्पेंड योर मोर टाइम इनटू दैट एज वेल, जो कि शिफ्ट के अलावा होता है। इवेंट्स होते हैं काफी सारे, डांसिंग इवेंट्स होते हैं, एक्टिंग इवेंट्स होते हैं, सो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। एनुअल इनके जो डेज होते हैं अमेजिंग, बहुत ही यम होते हैं, जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के अंदर आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डांसिंग में, फैशन शोज में, सिंगिंग में। इसके अलावा जो खाने पीने के शौकीन होते हैं तो उनके लिए डोमिनोज अवेलेबल होता है, सबवे होता है, सीसीडी होता है, तो ऐसे काफी सारी चीजें अवेलेबल होती है। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।